Now page number 82, third unit, issue of shares, debentures, underwriting and bonus shares. First three topics है इसमें अपने को, issue of shares, issue of debenture and bonus shares. So problems on issue of shares we will discuss today. Question number 20, Jolly Brothers Limited offer for subscription 3012% preference shares of rupees 100 each at a premium of 20% on 1st January 2019. The amount payable as follows. एप्लीकेशन टोटल प्रीफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है. एप्लीकेशन को 20 रुपीज़ पूछ रहे हो लोग, अलॉटमेंट के 40. इसमें जो है ना अपने को प्रीमियम भी इंक्लूड है. 20% प्रीमियम बोले तो 20 रुपीज़ रहता है. 100 का 20%, 100 के ऊपर 20% निकाले तो आपको 20 रुपीज़ प्रीमियम है. ऑन फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ ड्यू ऑन 1st मार्च. ऑन सेकेंड कॉल 30 ड्यू ऑन 1st में. ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. ये लोग 3000 जो इशू करना चाह रहे थे, पब्लिक जो है ना पूरे शेयर्स अप्लाई करें. एंड सब्सक्रिप्शन लिस्ट वॉज क्लोज ऑन 25 जनवरी 2000. मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल पेबल 15 days आफ्टर ड्यू डेट. ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव इन टाइम एक्सेप्ट द सेकेंड कॉल ऑफ 200 शेयर्स. सेकेंड कॉल के 200 शेयर्स का अमाउंट नहीं आया इसमें. सो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट January 1, बैंक अकाउंट डेटा टू 12% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन. कितने प्रीफरेंस शेयर्स थे? 3000 प्रीफरेंस शेयर्स थे. एप्लीकेशन का रेट 30 रुपीज़ है. एप्लीकेशन रेट इज़ हाउ मच? इट हैज़ गिवन 20 है. सो 3000 इंटू 20 60,000. एप्लीकेशन की एंट्री को फर्स्ट बैंक अकाउंट डेटा टू, अगर इक्विटी शेयर्स रहे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रीफरेंस शेयर क्वेश्चन में दिए तो प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन. नेक्स्ट January 25 को 12% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है, ये 60,000 रुपीज़. नेक्स्ट February 1 12% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट. 1st February को अलॉटमेंट हुआ, यहाँ पर ड्यू ऑन 1st February दिया है ना. सो 12% प्रीफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट, 12% शेयर कैपिटल को जो है ना जितना रेट रहा उतना ही ट्रांसफ़र कर से. 3000 इंटू 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के है, 20 रुपीज़ प्रीमियम के है. प्रीमियम के अलग से दिखाना हो सेपरेटली. इट्स क्लियर नाउ. प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट टोटल 1,20,000. हाउ वी आर गेटिंग दिस 1,20,000? 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे थे 3020 रुपीज़ से, और शेयर प्रीमियम को 3020 रुपीज़ से 60,000. सो टोटल जो है ना अपने को 40 रुपीज़ अमाउंट यहाँ पर दिया ना अलॉटमेंट का. 3000 इंटू 40 जो है ना फर्स्ट डेबिट में ले लेना है, 3000 इंटू 40. फिर 2020 सेपरेट क्रेडिट में दिखाना है. देन 15 days के बाद जो है सो अमाउंट रिसीव हो गया. बैंक अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 सेम अमाउंट. 2 एंट्रीज रहती है, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2. इट्स क्लियर टिल नाउ मार्च 1 15 days के बाद फिर मार्च 1 को ड्यू की एंट्री. प्रीफरेंस शेयर के फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल. फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 30 रुपीज़ है. 30 रुपीज़ है. 3000 इंटू 30 90,000. फिर 15 days के बाद बैंक अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000. इसके 2 एंट्रीज रहते. प्रीफरेंस शेयर के फर्स्ट कॉल टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट होता, एक बार क्रेडिट होता. ठीक है ना. दिस इज़ द हिंट फॉर यू. एक बार प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट में आता हमेशा और बैंक डेबिट में आता. नेक्स्ट May 1 12% प्रीफरेंस शेयर कॉल अकाउंट 9 सेकेंड कॉल का, ये May 1 को. फिर May 15 को जो है सो बैंक अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर्स. यहाँ पर अपने को 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए. सो 2800 इंटू 30 रुपीज़. 30 रुपीज़ है ना सेकेंड कॉल का ड्यू अमाउंट रेट. सो 2800 इंटू 30 रुपीज़ लेना है अपने को बैंक अकाउंट. अब इसमें और एक एंट्री बढ़ती, क्योंकि कॉल इन एरियर्स जो अमाउंट नहीं आया अपने को वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर सेकेंड कॉल को ट्रांसफर करना रहता. सो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेटा 12% शेयर्स ऑन सेकेंड कॉल 6000. ये कैसा आ रहा अपने को 6000, 200 के पैसे नहीं आए. 200 इंटू अलॉटमेंट सेकेंड कॉल का रेट 30 रुपीज़ है. 200 इंटू 30 6000. इट्स क्लियर. एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज रहते हैं. बैंक अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज रहते हैं. 12% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल. शेयर प्रीमियम रहा तो अलग से दिखाना है. बैंक अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल के 2 एंट्रीज रहते हैं. प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल. सेकेंड कॉल में 3 एंट्रीज रह रहे क्योंकि 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए.
सो प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेटा टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 90,000 पहले दिखा देना है ये। फिर आय कितनी अपने को वो दिखाना है। बैंक अकाउंट डेटा 84,000 रुपीज़ है, 2,800 के पैसे आए अपने को टू प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल। फिर जो 200 के नहीं आया उसको कॉल इन एरियर बोलते हैं। कॉल इन एरियर अकाउंट डेटा टू 12% प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 6,000। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैश बुक और बैंक बुक। ये बहुत इजी रहता है। ये एंट्रीज में अपने को एंट्रीज में जहाँ भी बैंक आया ना वो यहाँ पर लिखना है। प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन के 16,000, अलॉटमेंट के 1,20,000, फर्स्ट कॉल के 90,000, सेकंड कॉल के 4,000 पूरों को ऐड कर लेके बाई बैलेंस कैरी डाउन डालना है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करना रहता है आपको, प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल जहाँ जहाँ अपन क्रेडिट में लिखे ना उसके अमाउंट लिखना है अपने को। प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन 60,000, प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट के 60,000, प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल के 90,000, प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल के 90,000, ये ठीक है। इसका भी टोटल टू बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। शेयर प्रीमियम क्या अलग से दिखाना है 60,000 बाई प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट के ऊपर था ना अपने को प्रीमियम, तो 12% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट 60,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। नाउ दिस इज द बैलेंस शीट। ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर्स ऑफ कुछ भी नहीं अपने को। इशूड कैपिटल 3,000 प्रीफरेंस शेयर्स 100 ईच 3 लाख। अब लेकिन सब्सक्राइब जो करे लोग कॉल्ड अप एंड पेड अप 3,000 एट द रेट ऑफ 100 3 लाख। कॉल इन एरियर्स जो भी रहता है अपने को माइनस कर देना है वो 2,94,000 और शेयर प्रीमियम अलग से दिखाना है 60,000। सो 3,54,000। कैश एट बैंक का भी अपने को आंसर वही आता 3,54,000। कैश एट बैंक 3,54,000। बैलेंस शीट विल टैली। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ए लिमिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, प्रीमियम 2 रुपीज़ पर शेयर पेएबल, एप्लीकेशन 2 रुपीज़, अलॉटमेंट 5 रुपीज़, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोले तो अलॉटमेंट के 3 है, प्रीमियम के 2 रुपीज़ मिले हुए हैं इसमें। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का कैसा आता अपने को 10 रुपीज़ का है ना। एप्लीकेशन के 2 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। अलॉटमेंट के 3 रुपीज़ हो रहे अपने को और फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़, तो टोटल 8 रुपीज़ हो गए। तो ये 2 रुपीज़ अपने को फाइनल कॉल के है यहाँ पर। द शेयर्स वर ऑल सब्सक्राइब एंड अमाउंट रिसीव ऑन कॉल एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल के 1,000 शेयर्स नहीं आए। अगर नहीं आए तो 3 एंट्रीज हो जाते, ठीक है। फाइनल कॉल के 1,500 शेयर्स के पैसे नहीं आए, तो एप्लीकेशन के 2 एंट्री, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट कॉल के 3, फाइनल कॉल के 3, तो टोटल आपको कितने 6, 8, 10 एंट्रीज पास करना है। नाउ सी हियर बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन 5,000 इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज़ ईच है एप्लीकेशन का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्रीज एप्लीकेशन के हो गए। अब अलॉटमेंट के इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से दिखाना। सो कितने शेयर्स है अपने को 5,000 शेयर्स है। एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पहले डेबिट में ले लेना, एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। डेबिट में 25,000। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को एक्चुअली जो वैल्यू है अलॉटमेंट की वो ट्रांसफर करना रहता। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 2 रुपीज़ अलग से दिखाना रहता। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 3 15,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000 इंटू 2 10,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स ₹5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम पर शेयर। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के पूरे पैसे आ गए 25,000 रुपीज़। सो बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव इंक्लूड प्रीमियम के साथ अमाउंट आ गया वो। नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 एट द रेट ऑफ 3। देन बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर अपने को कितने पैसे नहीं आए इसमें, फर्स्ट कॉल के अपने को 1,000 शेयर्स के नहीं आए। सो टोटल 3,000 शेयर्स है। सो 2,000 शेयर्स का अमाउंट रिसीव है अपने को 4,000। टोटल शेयर्स कितने हैं अपने को 5,000 है। सो 5,000 में से 1,000 माइनस कर दिए तो 4,000 शेयर्स के पैसे रिसीव हुए। 4,000 एट द रेट ऑफ 3 12,000। देन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2। अब इसमें भी अपने को 1,500 शेयर्स के पैसे नहीं आए, 3,500 शेयर्स के पैसे आए। सो बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब कॉल इन एरियर्स जो दो रहते हैं वो यहाँ पर दोनों का मिला के बता दिया अपने को 9th एंट्री में। कॉल इन एरियर्स अकाउंट फर्स्ट कॉल के कितनी नहीं आए 1,000 रुपीज़, 1,000 शेयर के पैसे नहीं आए, 3 रुपीज़ था फर्स्ट कॉल का रेट 3,000। फाइनल कॉल के 1,500 शेयर्स 2 रुपीज़ था 3,000, तो टोटल अपने को 6,000 कॉल इन एरियर्स हो रहा। इसको आप यहाँ पर अलग भी दिखा सकते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में और कॉल इन एरियर अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, या दोनों को मिला के भी लिख सकते हो। अब कैश बुक में सेम, जहाँ जहाँ बैंक आया ना अपने को यहाँ पर एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के सिर्फ 12,000 रिसीव हुए, फाइनल कॉल के सिर्फ 7,000 रिसीव हुए। टोटल बैलेंस कैरी डाउन 54,000।
इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड एप्लीकेशन के 10,000, अलॉटमेंट के 15,000, इक्विटी शेयर के 15,000, फाइनल कॉल के 10,000, टोटल 50,000। बैलेंस शीट में सब्सक्राइब एंड पेड 50,000, कॉल इन एरियर्स को माइनस कर देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग लिख देना 54,000। कैश एट बैंक का आंसर और ये दोनों टैली हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 85, 3.3 प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट बोले तो जब भी कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाह रही, अगर पब्लिक उससे ज़्यादा अप्लाई करे तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन ए कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मोर देन प्रपोज्ड इशू, जितना इन लोग इशू करना चाह रहे उससे ज़्यादा अगर पब्लिक अप्लाई करी तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इन द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, कंपनी को जितने इशू करना है उतने पूरे एप्लीकेंट्स को जो है अलॉटमेंट नहीं हो सकता। सो कंपनी क्या करते हैं, उसमें सम एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते। फुल अलॉटमेंट इज डन फॉर सम एप्लीकेशन, और थोड़े एप्लीकेशन को क्या करते, प्रोरेटा अलॉटमेंट करते। प्रोरेटा इम्प्लाइज प्रोपोर्शनली। सो इन द प्रोरेटा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन इज डन इन द रेशियो बिटवीन शेयर्स अलॉटेड और शेयर कैपिटल कितना है उसके ऊपर रेशियो के हिसाब से लोग डिस्ट्रीब्यूट करते वो। अंडर प्रोरेटा अलॉटमेंट इफ एक्सेस अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन में एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ देन इट इज़ यूज फॉर अलॉटमेंट के लिए यूज़ कर लेते लोग अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ इशू। नाउ विल सी द प्रॉब्लम। सुमन लिमिटेड इशूज 20,000 शेयर्स। एक कंपनी है सुमन लिमिटेड, ये लोग जो है सो 20,000 शेयर्स इशू करना चाह रहे, 10 रुपीज़ ईच। टर्म्स ऑफ पेमेंट 3 एप्लीकेशन के टाइम पे, 2 अलॉटमेंट के टाइम पे एंड 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर कभी भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ये पूरा 10 इक्वल रहना, लेकिन ये प्रॉब्लम में देखो आप 3 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 5 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ इसमें डिस्काउंट आ रहा। ठीक है ना, दैट आल्सो यू हैव टू सी। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 28,000, कंपनी इशू कितने करना चाह रही थी 20,000, लेकिन पब्लिक कितने अप्लाई करे 28,000। 8,000 क्या हो रहा आपको यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा 8,000। प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स। प्रोरेटा 25,000 शेयर्स के ऊपर अप्लाई करे लोग, 25,000 शेयर्स वालों को अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर प्रोरेटा पे, तो 3,000 क्या हो रहे अपने को रिजेक्ट हो जा रहे। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? कंपनी कितने करना चाह रहे थे 20,000, ठीक है ना, 20,000 में से लेकिन रिसीव कितने करे 28 में से 25,000 को ये लोग प्रोरेटा बेसिस पे एडजस्ट करना चाह रहे, 28 में से 25। इसका मतलब 3,000 जो है अपने को क्वेश्चन में देते, वी हैव टू आइडेंटिफाई, 3,000 को रिजेक्ट कर दे रहे। रिजेक्ट मीन्स अमाउंट रिटर्न कर देना पड़ता है ये, ठीक है। अब ये 5,000 के अमाउंट को एडजस्ट करना है अपने को अलॉटमेंट में। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? 20,000 एक्चुअली है अपने को प्रॉब्लम में इशू का, लेकिन 28,000 रिसीव है, 25,000 एडजस्ट कर रहे हो लोग, तो 3,000 जो है ना रिजेक्ट हो गए। अब अपने को एक्चुअली 20,000 है, 5,000 के ऊपर अपने को एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर। नाउ गिव जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द एप्लीकेंट हु वाज अलॉटेड 100 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट, और इसमें यहाँ पर 100 शेयर्स के अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं आए, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी 100 रुपीज़ के पैसे नहीं आए, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो अपने को जितने एप्लीकेशन रिसीव हुए उस पर लिखना रहता। सो 28,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, ईच एप्लीकेशन 3 रुपीज़, सो 28,000 इंटू 3 84,000 हो गया। नाउ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, ये 3,000 रिजेक्ट जो कर दिए, 28,000 में से 25,000 को प्रोरेटा अलॉटमेंट पे दे रहे हो लोग, 3,000 को क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर दे रहे, सो अमाउंट रिफंड हो जा रहा, वो तो रिवर्स हो जाती है एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, 3,000 शेयर्स रिटर्न कर दे रहे एट द रेट ऑफ 3। नाउ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 इंटू 3 रुपीज़ 75,000, इसमें क्या है अपने को शेयर अलॉटमेंट 5,000 एक्स्ट्रा शेयर्स जो है सो एक्स्ट्रा शेयर 5,000 इंटू 3 15,000। शेयर कैपिटल को एक्चुअली जितना है उतने ट्रांसफर करना रहता, कंपनी कितने कर सकती है 20,000 एट द रेट ऑफ 3 60,000। ये 50,000 क्या है अपने को 5,000 जो शेयर्स है ना उसको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लिया अपन। इट्स क्लियर टिल नाउ? पहले 28,000 शेयर्स जितने अप्लाई करी पब्लिक वो ले ली 84,000, उसमें से 3,000 रिटर्न कर दिया अपन। उसके बाद 25,000 शेयर्स को शेयर एप्लीकेशन के 75,000 शेयर अलॉटमेंट, जो 5,000 एक्स्ट्रा जो बच रहे कंपनी के पास, ठीक है 20,000 करना चाह रहे लेकिन 25,000 रख लिया ना उन लोगों, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा है वो कै में एडजस्ट करना है उन लोगों को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है।
शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कितने करना है, 20,000 एट द रेट ऑफ 3. इट्स क्लियर, 3 एंट्रीज. नाउ 1 रुपीज़ जो डिस्काउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा 20,000 एट द रेट ऑफ 2 है. डिस्काउंट का यहाँ पर दिखाना रहता है अलॉटमेंट के टाइम पे. शेयर डिस्काउंट 20,000 एट द रेट ऑफ 1 टू शेयर कैपिटल 60,000. नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट के एक्चुअल पैसे कितने रिसीव हुए, कितना कॉलियन एरियर है. 5th एंड 6th एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो टोटल इसके लिए वर्किंग नोट्स करना है अपने को. टोटल एप्लीकेशन 28,000 आए, उसमें से ट्रांसफ़र टू कैपिटल को 60,000 ट्रांसफ़र कर दिए अपन, एंड एक्सेस शेयर्स जो 3,000 रिटर्न कर दिए. तो एक्स्ट्रा जो बचे उन लोग 15,000 बचे. अब 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए ना अलॉटमेंट में, तो 20,000 शेयर्स वालों को 15,000 रुपीज़ एडजस्ट करना है अपने को. तो 100 शेयर्स का कितना हो रहा है लोगों के जो नहीं आए, सो दैट इज 75 रुपीज़ वी आर गेटिंग. 100 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000. अब 100 शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2 रुपीज़ से अलॉटमेंट के रेट से 200 थी, लेकिन एरियर्स कितना हो रहा अपने को, एडजस्ट कितना कर सक रहे अपन, 75 रुपीज़ उनके है अपने पास, तो 125 रुपीज़ नहीं आ रहे उनके. ठीक है ना. अमाउंट रिसीव नेट अलॉटमेंट 25,000 माइनस 125 रुपीज़, 24,875 रुपीज़ जो है ना अपन एक्चुअली उन लोगों के पास से रिसीव कर रहे. सो 24,875 बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल इन एरियर 100 शेयर्स के पैसे जो नहीं आ रहे, 125 रुपीज़ जो एरियर है वो कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट. इट्स क्लियर. नाउ फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 4 रुपीज़, 20,000 शेयर्स 80,000. 100 शेयर्स के पैसे नहीं आ रहे, सो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 19,900 इंटू 4 79,600. इसमें 100 शेयर्स जो नहीं आ रहे, कॉल इन एरियर बोलते हैं उसको, कॉल इन एरियर अकाउंट डेटा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400. Now next topic, problems on forfeiture and reissue of shares. Forfeiture means अब अपने को एक शेयर इशू करे अगर, तो क्या क्या रहता है अपने को, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. एप्लीकेशन के पैसे अपने को रिसीव हो गए अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के जब नए पेमेंट करे, फाइनल कॉल के और फर्स्ट कॉल के पेमेंट नहीं करे, तो ये एप्लीकेशन का जो अमाउंट रहता इसको कंपनी जो है ना ले लेती, उसको forfeiture बोलते हैं. इट्स क्लियर. उसके बाद ये जो शेयर्स रहते कैंसिल कर देते इनके नाम से, दूसरे री इशू करते. दैट इज द टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑन forfeiture एंड री इशू ऑफ शेयर्स. फिर से वो शेयर्स को री इशू कर रहे दूसरों को. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. मनी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज 20 एप्लीकेशन और 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, 30 फाइनल कॉल. 18,000 शेयर्स वर अप्लाइड. यहाँ पर एक पॉइंट नोट इसका ये है कि 20,000 इक्विटी इशू करे लो, लेकिन पब्लिक 18,000 अप्लाई करिए, अंडर सब्सक्रिप्शन है ये. ठीक है. तो प्रॉब्लम में अंडर सब्सक्रिप्शन के सिर्फ पब्लिक जो अप्लाई करी उसको कंसिडर करना है अपने को, ये 20,000 को कंसिडर करना नहीं है. ऑल मनी वर रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए इसमें, अलॉटमेंट तक आए. ऑल मनी वर रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए. फर्स्ट कॉल के 200 के नहीं आए और फाइनल कॉल के अलॉटमेंट तक, एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, अलॉटमेंट तक दे दिए लोग. दीज शेयर्स वर forfeited. अब ये forfeited हो गए शेयर्स लोगों के एट द लेटर डेट द एंड री इशू. फिर उसके बाद वो उसको री इशू करे 80 रुपीज़ पर शेयर. गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. नाउ जनरल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर सेलेक्ट, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट. जनरल एंट्रीज का प्रोफार्मा, फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 शेयर्स को कंसीडर करना है. ठीक है ना. एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन का रेट 3,60,000. शेयर एप्लीकेशन के पूरे पैसे आ गए 3 लाख. तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन, ये अमाउंट को हमेशा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना रहता. ठीक है. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल सेकेंड एंट्री. देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल 18,000 एट द रेट ऑफ, अलॉटमेंट का रेट 30 रुपीज़ है, 5,40,000. अलॉटमेंट के भी अमाउंट रिसीव हो गया. सो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट 5,40,000. क्लियर नो. 4 एंट्रीज नॉर्मल एंट्रीज इज है. देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल 18,000 शेयर्स एट द रेट. पहले अपने को फर्स्ट कॉल का जितना भी रहता उतना पहले शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देना. 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20. ठीक है. 3,60,000. अब बैंक से जब एंट्री पास करते हैं अपन तो 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए, तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट कितना लेना है यहाँ पर 17,800, 200 शेयर्स के नहीं आ रहे, एट द रेट ऑफ 23,56,000। नेक्स्ट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल, फाइनल अकाउंट का रेट 30 रुपीज़ है, 18,000 इंटू 30 से पहले शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देना। देन बैंक 200 शेयर्स के पैसे नहीं आ रहे यहाँ पर भी, सो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फाइनल अकाउंट 5,34,000। नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा 200 शेयर्स के पैसे नहीं आ रहे, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा 200 इंटू 100 20,000, ठीक है, 20,000 शेयर कैपिटल का लिख लिया अपन, जो 200 शेयर्स के पैसे नहीं आ रहे सो। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे कितने आना था अपने को, 200 शेयर्स के कितने पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल के, 20,000 एट द रेट ऑफ 24,000 नहीं आए। शेयर फाइनल कॉल के 20,000, 200 इंटू 20, फाइनल कॉल के 6,000। सो शेयर फोरफिटेड, अब ये 20,000 था, 10,000 जो है सो फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल के ये नहीं आए, तो अलॉटमेंट के अपने को कितने दिए, तो फोरफिटेड कितने शेयर्स हो रहे हैं, 200 शेयर्स का जो नॉन पेमेंट करे वो शेयर्स को अपन फोरफिटेड कर रहे, सो 10,000 रुपीज़ होता, 200 एट द रेट ऑफ 50। ये 50 कैसा आ रहा अपने को, एप्लीकेशन के जब 20 रुपीज़ दिए थे उन्होंने, ठीक है ना, एप्लीकेशन के और प्लस अलॉटमेंट के 30 रुपीज़ थे, ये फोरफिटेड कर ले रहे अपन 50 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ उनके फोरफिट कर लिए। इट्स क्लियर नाउ, वंस अगेन आई विल रिपीट, 200 इंटू 100 ले लेना पहले शेयर कैपिटल में अपन, जो 200 के पैसे नहीं आए वो, फिर फर्स्ट कॉल के 200 इंटू 20, सेकेंड फाइनल कॉल के 200 इंटू 30 दिखा देना, रिमेनिंग अमाउंट जो रहता है वो फोरफिटेड करे, सो एप्लीकेशन का और फाइनल अलॉटमेंट का जो उन्होंने पेमेंट कर दिए थे वो पैसे रहते, ये फोरफिटेड बोले तो। नेक्स्ट अब वो ये 200 शेयर्स को क्या कर रहे लोग, 80 रुपीज़ से री इशू कर रहे, इट गिवन इन द क्वेश्चन नो 80 रुपीज़ पर शेयर, सो बैंक अकाउंट डेटा 200 इंटू 80 16,000, ठीक है 16,000, लेकिन अपने को यहाँ पर शेयर 200 शेयर्स की वैल्यू कितनी थी एक्चुअली 20,000 की थी, तो 4,000 जो रहते वो फोरफिटेड शेयर्स में एडजस्ट करना रहता, डिस्काउंट जो भी दे रहे वो फोरफिटेड शेयर्स से एडजस्ट कर लेने का रहता, ठीक है, दिस 4,000 इज नथिंग बट डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट बोल के नहीं लिखना रहता अपने को, फोरफिटेड शेयर्स बोल के लिखना रहता, 4,000 जो कमा रहे। वाई वी आर गेटिंग 4,000, यू नो 200 शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू 20,000 है, लेकिन उन लोग 80 रुपीज़ से 16,000 में इशू कर रहे, 4,000 जो है फोरफिटेड में एडजस्ट कर ले रहे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ फोरफिटेड का अपने को कितना 10,000 रुपीज़ अपन कंपनी के रख लिए थे ना, वो शेयर होल्डर्स के 10,000 रुपीज़ रख लिए थे ना अपन, एप्लीकेशन के 20 अलॉटमेंट के, तो उसमें से अपन 4,000 डिस्काउंट में दे रहे हैं यहाँ पर, वो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ये एक्चुअल अमाउंट जो अपन पब्लिक का रख लिए 10,000, ये 4,000 डिस्काउंट के हैं, उसको एडजस्ट कर लेने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना, तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000। नाउ बैलेंस शीट, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब 8,000 इंटू 100 8 लाख, रिजर्व ये जो रिजर्व का लास्ट 6,000 रहता वो दिखाना यहाँ पर, कैश एट बैंक 18,06,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल के जो भी अपने को आते हैं वो पूरा टोटल कर दे के बैलेंस कैरी डाउन। कैपिटल अकाउंट में शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट और ये जो अपन लास्ट में एडजस्ट करें 4,000 फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के, शेयर फोरफिटेड, ये बैलेंस कैरी डाउन 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नीरूष शाह लिमिटेड इशू 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 25, 20,000 शेयर्स पर अप्लाइड, तो अपने को ये 16,000 इग्नोर कर देना, अप्लाइड जितने भी उतने वो इससे प्रॉब्लम शुरू करना रहता, सो 12,000 इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम। ऑल द मनी वर रिसीव विद द एक्सेप्शन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए, दीज वर फोरफिटेड एंड री इशू ऑन द लेटर दैट 60 रुपीज़ पर शेयर। 26 प्रॉब्लम जैसा करें अपन, जस्ट वैसी एंट्रीज पास करना है, यहाँ पर भी अमाउंट्स जो है सो खाली चेंज होते। बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 एट द रेट ऑफ 30, 3,60,000, शेयर एप्लीकेशन के पूरे पैसे आ गए, उसके बाद शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का शेयर अलॉटमेंट 12,000 एट द रेट ऑफ 20, 2 लाख पूरे पैसे आ गए अलॉटमेंट के भी, बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट 2,40,000। शेयर फर्स्ट कॉल का पहले पूरे जितना भी है वो 12,000 एट द रेट ऑफ 25 से पहली एंट्री पास कर देना, फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर जितने पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए, तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना होता है 11,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25, 2,90,000,
इट्स क्लियर नो। सेवेंथ, शेयर फाइनल कॉल अपॉन डेटा टू शेयर कैपिटल 12,000 शेयर्स 25 से 3 लाख शेयर कैपिटल को पूरा रेट से ट्रांसफर कर देना रहता। अब फाइनल कॉल के भी अपने को 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए, तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 11,600 एट द रेट ऑफ 2,90,000। नाउ नाइन्थ एंट्री में 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए, 400 इंटू एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी, 40,000 डेबिट में शेयर कैपिटल को डेबिट करना। यहाँ पर शेयर कैपिटल पूरे एंट्रीज में क्रेडिट होता, ओनली 4 फीचर जब करते अपन जब डेबिट करना रहता, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 100, ठीक है। फर्स्ट कॉल के नहीं आए ना अपने को पैसे, तो 400 इंटू 25 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के नहीं आए 400 इंटू 25 फाइनल कॉल। अब फोरफिटेड कौन से शेयर्स करते हो लोग, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के। तो 400 के एप्लीकेशन का रेट कितना था 20 रुपीज़, अलॉटमेंट का रेट कितना था 30, एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का 20, ये 50 रुपीज़ के कंपनी कन से कंपनी जो है ना शेयर्स को फोरफिट कर ले रही, डूब जा रहे वो पैसे 20,000 लोगों के जो भी शेयर होल्डर्स थे, तो उसको शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेटा टू 400 इंटू 50 लिख देना। अब यहाँ इशू की एंट्री आती है, री इशू की, कितने में इशू कर रहे हो लोग, क्वेश्चन में अपने को 60 रुपीज़ दिए। सो बैंक अकाउंट डेटा 400 कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं 400, 60 रुपीज़ से 24,000। अब एक्चुअली वैल्यू कितनी थी 400 शेयर्स की 40,000 थी, 100 रुपीज़ था ना ईच शेयर, 60 रुपीज़ से दे रहे हो लोग, तो 24,000, 16,000 डिस्काउंट है में दे रहे, वो 16,000 डिस्काउंट नहीं बोलते अपन यहाँ पर, उसको 4 फीचर बोल के लिखना रहता। सो बैंक अकाउंट डेटा 24,000, जो डिस्काउंट हो रहा है उसको 4 फीचर शेयर्स 400 इंटू 40 रुपीज़ जो डिस्काउंट हो रहा 16,000 टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब फोरफिटेड के अपने कन 20,000 रुपीज़ कम पब्लिक के ले लिए थे अपन, 16,000 एडजस्ट कर दिए, ये एडजस्ट कर दिए 16,000 डिस्काउंट में, तो बच रहे कितने 4,000, वो 4,000 को कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना। सो फोर फीचर अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व 4,000। बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल सब्सक्राइब एंड पेड 12,000 एट द रेट ऑफ 100, और ये रिजर्व का जो आंसर आता वो कैश एट बैंक 12,04,000। बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन के 3,60,000, अलॉटमेंट के 2,40,000, फर्स्ट कॉल के 2,90,000, फाइनल कॉल के 2,90,000, शेयर कैपिटल 24,000 शेयर कैपिटल जो अपन रिसीव करें यहाँ पर री इशू करे, सो तो टोटल बैलेंस कैरिड डाउन बोल के डाल देना। नेक्स्ट शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन 3,60,000, शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, बैंक 24,000, फिर 4 फीचर करे सो 16,000, उसके बाद 10,000 शेयर फोरफिटेड 20, बैलेंस कैरिड ऑन 12 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ए कंपनी इन्वाइटेड इन द पब्लिक टू सब्सक्राइब 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए इन्वाइट करे 10 रुपीज़ ईच शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, पेमेंट आर टू बी मेड। ये प्रीमियम का क्या रहता, अलॉटमेंट में जब अपन एंट्री लिखते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम अलग दिखाना, बस वहाँ पर यूज़ होता ये इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसमें अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ प्रीमियम के है, ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, फाइनल कॉल 2 रुपीज़, एप्लीकेशन पर भी 1,30,000, ये भी अपने को एक्सेस शेयर है, ये 1 लाख चाह रहे थे ना लॉ इशू करना, लेकिन 1,30,000 एप्लीकेशन रिसीव है, फॉर 20,000 उसमें से क्या करें रिजेक्ट कर दिए तो रिफंड कर देना रहता उन लोगों को। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने बच रहे 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा बच रहे, ओवर सब्सक्रिप्शन है ये, 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनली ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेंट बोथ द कॉल्स वर मेड एंड ऑल द मनी ड्यू वर रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए इसमें 9,000 शेयर्स के, विच आर फोरफिटेड आफ्टर ड्यू नोटिस, लेटर ऑफ दिस शेयर्स वर इशूड एट फुल्ली पेड 8.50 से 10 रुपये का एक शेयर है, लेकिन 8.50 से री इशू करें। इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन। नाउ विल सी द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज प्रोफॉर्माइज डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, एप्लीकेशन कितने आए 1,30,000 के आए, सो 1,30,000 इंटू 3,90,000 बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन में क्या हो रहा देखिए आप, 1 लाख इंटू 3 जो जितने कंपनी इशू कर सकती उतने शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर। सो 1 लाख इंटू 3 शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, एंड यहाँ पर एप्लीकेशन कितनी है ये 1,30,000 एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ है ये, ठीक है ना, 3,90,000। अब 1 लाख 3 रुपीज़ से शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया, 20,000 रिफंड करना है अपने को, सो टू बैंक अकाउंट 20,000 एट द रेट ऑफ 3। अब बच रहे 10,000 एक्स्ट्रा जो है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। इट्स क्लियर नो। शेयर एप्लीकेशन 1,30,000 अकाउंट इंटू 3,90,000, ये 3,90,000 कैसा कर रहे हैं अपन, 3 लाख शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये रिफंड कर दे रहे 60,000,
और ये एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है अपने को। नेक्स्ट अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 3। अब यहाँ से 1 लाख की शेयर्स कंसिडर करना रहता, ओनली जब एप्लीकेशन रिसीव करे एक्सेस जब भी 1,30,000 यूज होते। अब यहाँ पर 1 लाख इंटू 3 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल को 1 लाख इंटू 2 रुपीज़, जो एक्चुअल है वही 2 रुपीज़ से देना है, प्रीमियम का 1 रुपी अलग दिखाना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग ड्यू मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। इसमें 30,000 अपन ऑलरेडी एडजस्ट कर लिए ना 3 लाख रुपीज़ में, तो अब बैंक से अब अपने को सिर्फ 3 लाख रुपीज़ आना था अपने को अलॉटमेंट के, 30,000 एडजस्ट कर लिए अपन, सो ओनली वी आर रिसीविंग बैंक बैलेंस अमाउंट 2,70,000। इट्स क्लियर वाई वी आर टेकिंग 2,70,000 हियर। 30,000 वी हैव एडजस्टेड, एक्सेस 10,000 शेयर्स का अमाउंट यहाँ पर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए अपन, तो अलॉटमेंट के अब सिर्फ 2,70,000 रुपीज़ आ रहे। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख एट द रेट ऑफ 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक इक्विटी अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के पूरे पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड कॉल में जो शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते 1 लाख इंटू 2 रुपीज़ से इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। लेकिन फाइनल कॉल के 9,000 शेयर्स के पैसे नहीं आ रहे अपने को, दैट इज इंपॉर्टेंट ये नाउ। सो बैंक अकाउंट डेटा टू मनी रिसीव ऑन सेकंड एंड एक्सेप्ट 3,000 शेयर्स एक्सेप्ट द, so bank account data 1,94,000 being due money received on second and final call on shares except 3,000. so equity share capital account data to equity shares 3,000 shares के पैसे नहीं आए यहाँ पर। here I think in the question it is 3,000, 9,000 you make it as 3,000. so इक्विटी शेयर कैपिटल, सो 3,000 है वो क्वेश्चन में, करेक्ट कर लो आप लोग। 3,000 शेयर्स के पैसे नहीं आए, सो बैंक अकाउंट में 97,000 शेयर्स, 1 लाख टोटल शेयर्स थे, 3,000 के नहीं आए फाइनल कॉल के, सो 97,000 एट द रेट ऑफ 1,94,000। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 के पैसे नहीं आए, फुल शेयर्स के वैल्यू ले लेना पहले डेबिट में, 30,000 हो गया ये। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के जो नहीं आए वो लिखना है पहले, 3,000 एट द रेट ऑफ 2। अब फोरफिट कर लिए 16, फोरफिट लोग कौन से करे, 8 रुपीज़ कैसे ले रहे अपन, ये एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ प्लस अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ पे करे लोग। एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ प्लस फर्स्ट कॉल के 2 भी पे कर दिए लोग, टोटल 8 रुपीज़ पे करे, वो अपन अब रख ले रहे, 24,000 हो रहे वो। 3,000 शेयर्स पब्लिक यहाँ तक जो है ना 8 रुपीज़ तक पे करे थे, फाइनल कॉल के पैसे नहीं पे करे, तो 8 रुपीज़ के 24,000 पब्लिक के पैसे अपने कन है, वो जो ले रहे कंपनी उसको फोरफिटेड बोलते, तो शेयर फोरफिटेड 24,000। नाउ वो 3,000 शेयर्स 8.5 से इशू कर रहे, री इशू कर रहे लोग, तो बैंक अकाउंट डेटा 3,000 इंटू 8.5, डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, शेयर फोरफिटेड बोलते। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेटा 3,000 1.5 10 रुपीज़ का एक शेयर है ना ये, तो 1.5 क्या है, ये डिस्काउंट है। 1.5 क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट को अपन क्या मेंशन करते हैं, शेयर फोरफिटेड मेंशन करते। सो 3,000 इंटू 1.5 4,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। अब 24,000 अपन पब्लिकन से ले लिए, ठीक है, 24,000 ले लिए, डिस्काउंट में 4,500 एडजस्ट कर लिए। अब कितने बच रहे अपने पास, और 19,500 जो बच रहे एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना रहता। सो शो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग द प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड, ये प्रॉफिट हो रहा कंपनी को, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दे रहे लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये 3 वर्ड्स आपको मालूम रहना, ठीक है। पार बोले तो अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ में लोग जो है ना पब्लिक से ले रहे भी 100 रुपीज़ में, और पब्लिक को दे रहे भी 100 रुपीज़ रिटर्न कर रहे, एट पार बोलते उसको। डिस्काउंट बोले तो पब्लिक से लेते जब, रिसीव करते जब 100 रुपीज़ में ले रहे, जब अमाउंट पेमेंट करते तो 80 रुपीज़ से पेमेंट कर रहे। नेक्स्ट प्रीमियम, प्रीमियम बोले तो यहाँ पर पब्लिक से लेते जब 100 रुपीज़ में ले रहे, अगर पेमेंट करते जब 120 से पेमेंट कर रहे, उसको प्रीमियम बोलते हैं। Now I'll see the question. Question number 35, page number 98. Issue of shares and debentures, third unit. Jyoti Limited issue 608% debenture of ₹100 each. Give general entries in each of the following cases. Debentures issued and redeemable at par. Issue बोले तो पब्लिक से जब ले रहे, रिसीव करने को बोलते,
ठीक है। रिडीमेबल बोले तो पब्लिक को वापस कर दे रहे, पेमेंट करते जब। इट्स क्लियर नो। इशू मीन्स रिसीव कर रहे, रिडीमेबल बोले तो पे कर रहे, पार बोले तो सेम रेट में 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ में। नाउ विल सी 3 एंट्रीज वी हैव टू पास फॉर दैट। ऑन इशू बैंक पैसे आ रहे, बैंक अकाउंट डेटा टू 8%, ये 8% सिर्फ फॉर नेम से यू हैव टू राइट इट। सो बैंक अकाउंट डेटा टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितने डिबेंचर्स इशू करें, 600 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100, 60,000। रिडेम्पशन बोले तो पेमेंट कर रहे जब 8% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 60,000 सेम अमाउंट, क्योंकि एट पार है डिबेंचर। अब पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, ये ड्यू है, डिबेंचर होल्डर को देना है बोल के एंट्री। रिडेम्पशन डिबेंचर होल्डर टू बैंक बीइंग कैश पेड कर रहे 60,000, 3 एंट्रीज। नाउ सेकेंड केस में क्या हो रहा देखिए, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। इशूड बोले तो रिसीव, रिसीव करते जब वो लोग 90 रुपीज़ से रिसीव करे, रिडीमेबल एट पार, लेकिन पेमेंट करते जब 100 रुपीज़ से करे। इट्स क्लियर नो। इशूड बोले तो रिसीव 10 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट, 100 का 10% 10 रुपीज़ होता, तो 90 रुपीज़ से लिए वो लोग। नाउ विल सी द एंट्रीज ऑन इशू। बैंक से कितने पैसे आ रहे हैं उन लोगों को, 600 डिबेंचर्स हैं, 90 रुपीज़ से रिसीव कर रहे। डिस्काउंट कितना हो रहा, 600 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। इट्स क्लियर नो। सो ऑन इशू बैंक अकाउंट डेटार 600 एट द रेट ऑफ 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटार 600 इंटू 10 6,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट 60,000। ऑन रिडेम्पशन आप पेमेंट करते जब एट पार करना है उन लोगों को, तो डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, दैट इज द सेकेंड एंट्री, हाउ मच दे हैव टू पे। 8% डिबेंचर अकाउंट डेटा टू डिबेंचर होल्डर्स 16,000, 600 का फुल एट पार से देना है 100 रुपीज़ से। नाउ एक्चुअली अमाउंट दे आर पेइंग हाउ मच, 60,000। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, 3 एंट्रीज इसके। नाउ विल सी द थर्ड केस, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम 10 रुपीज़, मतलब एक्स्ट्रा ले रहे, रिसीव करते जब थर्ड केस में, रिसीव करते जब, ये सेकेंड केस था, थर्ड केस में रिसीव करते जब 100 का है तो 110 रुपीज़ से रिसीव कर रहे, लेकिन पेमेंट करते जब जो है सो 100 रुपीज़ से ही कर रहे। इट्स क्लियर नो। थर्ड केस प्रीमियम 10% ज़्यादा आ रहे, पेमेंट करते जब एट पार, पार बोले तो सेम रेट रहता है 100 रुपीज़, क्वेश्चन में है तो 100 रुपीज़ इच। नाउ विल सी द जनरल एंट्रीज। ऑन इशू एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा ना लोग को, 600 इंटू कितना आ रहा, 100 रुपीज़ का शेयर है और 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम के 110 से रिसीव कर रहे। टू 8% डिबेंचर्स, 6 कितने का था एक्चुअली डिबेंचर, 600 इंटू 100 का था, प्रीमियम कितना 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा रहा वो अलग से दिखाना, 600 इंटू 10 रुपीज़ प्रीमियम, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में आता। बैंक अकाउंट डेटा 66,000, टू 8% डिबेंचर थे वो एक्चुअली 100 रुपीज़ के एक 60,000, 10 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6,000। नाउ रिडम्पशन, दैट मीन्स हाउ मच दे हैव टू पे टू द शेयर होल्डर, 600 एट द रेट ऑफ 100, एट पार है ना, 100 रुपीज़ से पे करना है, तो डिबेंचर अकाउंट डेटा टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 60,000। पेमेंट भी कितना हो रहा, सेम हो रहा, 600 इंटू 100 से ही हो रहा पेमेंट, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट 60,000। नाउ विल सी द फोर्थ केस। फोर्थ केस में डिबेंचर इशूड एट पार, इशूड एट पार बोले तो रिसीव करते जब 100 रुपीज़ से लिए, एंड इशूड एट पार रिडीमेबल, पेमेंट करते जब प्रीमियम से दे रहे, पेमेंट करते जब 110 रुपीज़ पे कर रहे। इट्स क्लियर। फोर्थ केस डिबेंचर इशूड एट पार, जब पैसे आ रहे उनका ने तो 100 रुपीज़ से लेना है, रिडीमेबल जब पेमेंट कर रहे उन लोगों तो 110 रुपीज़ से कर रहे। नाउ विल सी ऑन इशू, ऑन इशू बैंक कितना आ रहा है उन लोगों को, रिसीव करते जब 600 इंटू 100 से एट पार बोले तो बैंक अकाउंट डेटार, ये प्रॉब्लम में अब 10 रुपये बढ़ के जो दे रहे ना, लॉस है कंपनी के लिए, तो वो 10 रुपीज़ को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी दिखाना रहता डेबिट में, 600 इंटू 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ लॉस हो रहा उन लोगों को। टू 8% डिबेंचर, डिबेंचर एक्चुअली 600 इंटू 100 के थे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000, ये लॉस हो रहा बोल के ये पेमेंट कर रहे बोल के। इट्स क्लियर। 4 एंट्रीज, मतलब डेबिट में 2 और क्रेडिट में 2 आते अगर इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम रहा तो। नेक्स्ट ऑन रिडेम्पशन 8% डिबेंचर 6,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000, टू डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, वो 66,000 देना है। ठीक है, 60,000 डिबेंचर्स के है, प्रीमियम के अलग से वो बताना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
जो एक्स्ट्रा दे रहे 6,000 10% का 600 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ है ना प्रीमियम, वो अलग से दिखाना। तो टोटल डिबेंचर होल्डर को कितना है 66,000 देना है। तो थर्ड एंट्री में कितना पेमेंट कर रहे हैं वो लिखना है। डिबेंचर होल्डर्स को 66,000 पे कर रहे हैं। सो द एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट 66,000। इट्स क्लियर नो। नाउ विल सी द फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या हो रहा, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में दे रहे, दैट मीन्स पैसे लेते जब 90 रुपीज़ से ले रहे और पेमेंट करते जब 110 रुपीज़ से दे रहे। नो विल सी ऑन इशू 90 रुपीज़ से 600 इंटू 90 रुपीज़ से आ रहे अपने को पैसे। अब यहाँ लॉस क्या हो रहा, एक तो 10 रुपीज़ ये लॉस हो रहा अपने को जो कमा रहे सो, और 10 रुपीज़ बढ़ के जो दे रहे सो, सो टोटल 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो 600 इंटू 20 होता लॉस में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 600 इंटू 20 12,000। नाउ इशू ऑफ टू डिबेंचर्स एक्चुअली 600 इंटू 10। प्रीमियम कितना बढ़ के दे रहे 10 रुपीज़ से बढ़ के दे रहे हो लोग 600 इंटू 10 रुपीज़, सो 6,000। डेबिट एंड क्रेडिट शुड भी इक्वल रहना कभी भी, ठीक है। अब यहाँ 66,000 दे रहे, यहाँ 54,000 रिसीव करे तो बैलेंस 12,000 आता। कैसा रहा वो 12,000, दो लॉस हो रहे, एक तो लेते जब 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा, फिर एक बढ़ के दे रहे सो 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा उन लोग को। नाउ ऑन रिडेम्पशन 8% डिबेंचर, प्रीमियम कभी भी रहा तो डेबिट में यहाँ पर लिखना प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000। डिबेंचर होल्डर को कितना देना है टोटल अमाउंट 66,000। नाउ वी आर पेइंग हाउ मच 66। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट 66,000।